हेलो, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को ज़रा सा डिफाइन कर ले, इसलिए कि सीबीएसई सिलेबस में एनसीईआरटी में न तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था न तो लॉगरिथमिक फंक्शन, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में पीछे दिया हुआ था। तो एक बार रिकॉल करके फिर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, सिंपली हम यहीं पे पूरा एकदम लेके आपको बता देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म पे लिखा है a की पावर x, जहाँ पे आपको बस इतना याद रखना कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिख दोगे, ये हमेशा डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर आएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई पॉजिटिव नंबर आता है। बस इतने आपको जानना है कि अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बस इस फॉर्म पे आप लिख डालिए, इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके बाद आगे चल के हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है, टेंजेंट नॉर्मल क्या। तो वहाँ इन सब फंक्शन की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है कि कब इंक्रीज़ कर रहा, कब डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। कब स्लोप है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पर एक्सेट्रा कई चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इसीलिए इसका ये जानना ज़रूरी है। तो आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको यहीं पे बताते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है, कि एग्जाम्पल लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 2 की पावर x लिख दिया, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस होना क्या कि बेस इसका 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो 0 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 कभी भी। तो इसका जब आप डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन तो रियल नंबर आएगा, इसका रेंज जब निकालेंगे आप, इसका रेंज निकालेंगे, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये रेंज आएगा हमारा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा आपको दिखाते हैं। देखिए, तो सिंपली ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट ले लेते हैं। कुछ पॉइंट कैसे लेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करें कि हमारा काम बन जाए। जैसे मान लें यहाँ पे हमने एफ एक्स लिख लिया, यहाँ पे एक्स लिख लिया, यहाँ पे एफ एक्स लिख लिया, इसका डोमेन रियल नंबर है। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव ले ली हमने, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लिया, से -1 -2 ले लिया। और जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो सिंपली जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ऐसे बस खींच लीजिए आप हल्के हाथ से, इट इज़ ए एक्स डैश और इट इज़ ए वाई डैश, ऐसे बन गया, ये ओरिजिन हो गई आपकी। आपको पता है कि जब x इज इक्वल टू 0 लिख रहा हो तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 लिख रहा हो तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 लिख रहा हो तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं तो 1/2 इसके बीच में आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से बना देंगे और ये ऐसे एरो बना के छोड़ देंगे। तो ये ग्राफ हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x का होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये फंक्शन -∞ से +∞ के बीच में इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज़, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। एक दूसरा एग्जाम्पल ये ले लें कि अगर हम क्या करते कि इसके बेस को हम लोग अब की 1 से छोटा ले लेते, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम यहीं पे कर लेते हैं उसको। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल में क्या ले लिया, एग्जाम्पल 1 में एग्जाम्पल 2 जो ले लिया हमने क्या किया कि आपकी इसको 1/2 कर दिया।
तो जब 1/2 कर देंगे तो अब बेस क्या हो गया हमारा 1/2 की पावर x होगा, क्योंकि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो आइए देखा जाए तो होगा क्या, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4, ये 1/8, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो जब आप x की जगह 0 लिख रहे हो तो y = 1, ये पॉइंट तो आपको मिल गया। इसके बाद x = 2 लिख रहे हो तो y = 1/4 आ रहा है, तो x = 2 लिख रहे हैं तो y = 1/4 यहाँ कहीं आएगा हमारा से। x = 1 लिख रहे हैं तो y = 1/2 कहीं यहाँ आएगा, 1/4 ऐसे आएगा। और इसके बाद x की जगह -1 लिख रहे हैं तो 2 मिल रहा है ऐसे। तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिल जाता। बस एक बुक में बना हुआ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देख रहे हैं आप ऐसे कि जब भी हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ हमारा x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, हमेशा ऊपर ही जा रहा है। टच भी कर रहा है, या तो -∞ पर टच कर रहा है या तो इसको +∞ पे टच कर रहा है। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि हम x की जगह तो दुनिया के ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू को ले रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू जो हमारी वो 0 से बड़ी आ रही। इसीलिए हमने बताया इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है और रेंज इसका 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। अब क्वेश्चन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको क्या याद करना होता है, बस बड़े शॉर्टकट में एक्चुअली होता क्या है कि इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। पहले जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद सवाल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की बारी आती है, तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपली आप ऐसे लिख दो कि f(x) = बस ऐसे खाली जो जानकारी ये चाहिए हमें, ये होता है। और इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन्वर्स को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो जब लॉगरिथमिक होगा तो इस तरह से पहले तो दिमाग पे आपको होना चाहिए कि इसी का इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स करते हैं तो इसका बेस ये है तो इसका बेस ये होना चाहिए। आपको क्या याद रखना है कि a जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और x की वैल्यू जो होगी वो 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ये चीज़ एकदम क्लियर करनी होती है कि f(x) = log base x। इसके बाद अब जैसे बता दिया, अब बारी आती है लॉग जो फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। तो बस आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन्वर्स को ही हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, तो हम इसी को इंटरचेंज कर देंगे। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन तो होगा आपका जस्ट 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, मेन बस बेसिक जिसकी ज़रूरत है उसको बता रहे आपको हम। फिर इसकी 3 प्रॉपर्टी है, फिर सवाल लगाए हम लोग। यहाँ तक आ गए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अब अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में क्या करते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल ऐसे ले लेते, देखिए कि लेट y = f(x) हमने एक एग्जांपल ले लिया log base 2x। तो अगर हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखते तो कैसे लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं, बस बेस इसका बेस बना देते हैं। तो इसी फंक्शन को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखते तो इसको लिखते 2 की पावर y = x। अब जब आप ग्राफ बनाने लगोगे, व्हेन यू मेक ए ग्राफ फॉर दिस वन, तो व्हाट डू यू गेट, सी दिस। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब की उल्टा हो गया है। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू आपने रियल नंबर लिखी है, तो यहाँ पे ये आपका फंक्शन था, जो भी फंक्शन हमारा था ऐसे, इसको x लिख दिया, इसको y लिख दिया। हम y की जगह वैल्यू लिखते जाएंगे, y की जगह हम लोग रेंज इसका रियल नंबर है तो माइनस ऐसे हमने लिख लिया, -1 लिख लिया, 0, 1, -2, -3, यहाँ पे एक आध वैल्यू और बढ़ा दी हमने ऐसे कर लिया हमने। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जब i की जगह 0 लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो ये 4 आ जाएगा, -1 लिखेंगे तो 1/2, 1/4, 1/8 आ जाएगा। अब हम आपसे कहें इसका ग्राफ प्लॉट कर दो,
तो हम पहले वाले ग्राफ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ज़रा सा आपको याद होगा बेटा, देखो अभी एक डिफिनेशन में ये बताया गया है कि ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ प्लाट करते तो हमने ये बताया है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसके इन्वर्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, या लॉगरिथमिक फंक्शन का इन्वर्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये भी आपने पढ़ा है कि कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 कब होते हैं। तो जब यहाँ पे आप रख रहे हो तो जब आप x की जगह 1 लिख रहे हो तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। कहाँ पे? यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाती है। जब आप x की जगह 2 लिख रहे हो तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया। जब आप x की जगह 4 लिखोगे तो y इज इक्वल टू 2 आपका ज़रा सा ऊपर आ गया। फिर आप x की जगह -1 लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 ऐसे है, इस तरह से मान लीजिए -1, ये -2 होगा, -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब x की जगह -1/2 लिख रहे हो या y की जगह -1 लिख रहे हो तो x की जगह 1/2 यहाँ कहीं आएगा ऐसे। तो आप क्या करोगे, जब भी आप इसको हल्के हाथ से ऐसे करके मिलाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका? ये ग्राफ होगा हमारा f(x) इज इक्वल टू log बेस 2x का। ये हमें एक्टिविटी भी करनी होती है, क्लास 12th लेवल पे हमें एक एक्टिविटी करनी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए f(x) बराबर 2x का ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में क्या करते हैं, हार्डबोर्ड में वाइट पेपर चिपका करके इसका ग्राफ बना लेते हैं। फिर y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इस पे परपेंडिकुलर, और जितनी डिस्टेंस पे इस लाइन से पॉइंट होते हैं, कई टू पॉइंट बनाते आते हैं। फिर वहाँ पे नेल ठोक करके फिर जब सबको मिलाते हैं तो अगर ये फंक्शन हमारा f(x) इज इक्वल टू 2x का होता है तो ये हमारा log बेस 2x का होता है। तो ये हम लोग को हम पता भी है कि कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का अगर हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो एज ए प्लेन मिरर का काम करती है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाननी थी खाली बस। तो आपको क्या सिंपल इतना है, एक्सपोनेंशियल मतलब a की पावर x। a 0 से कोई रियल नंबर होता है, a कोई रियल नंबर है हमारा, a क्या होता है, a कोई एक रियल नंबर होगा, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी 1 के बराबर, ये जानना है। डोमेन इसका रियल नंबर होता है। इसी तरह लॉग हमारा है तो ये लॉग a हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, और x की वैल्यू 0 से, जो बेसिक के नाम पे इतना ही जानना है आपको। इसके बाद ज़रा सी प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे लेके चले आते हैं वैसे। तो आइए देखा जाए ज़रा सा। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें जाननी है। जनरली आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार से फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उन कुछ चीज़ों को, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, पहला तो देखो ये आपने पढ़ा होगा, जो भी होगा log बेस a m इंटू n, ये होता है log m प्लस log बेस n। और एक चीज़ आपने पढ़ा भी होगा कि अगर बेस हमारा e होता है तो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं, अगर बेस हमारा 10 होता है तो उसे कॉमन लॉग कहते हैं। जो लॉगरिथमिक टेबल बनाते हैं वहाँ पे हम लोग बेस 10 का इस्तेमाल करते थे, तो वो सब फिजिक्स में है, मैथ में हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर m/n जो होता है, दिस वन इज इक्वल टू log बेस am माइनस दिस वन। और थर्ड प्रॉपर्टी जो थी आपकी ये था log m टू दी पावर n log m। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है, देखिएगा ध्यान से, कि किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, जिस नंबर का log लेना हो अगर उस log का बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। वी कैन प्रूव एवरीथिंग, सब चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक छठी प्रॉपर्टी हमें जाननी है जिसको हम बेस चेंज फार्मूला भी कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो बेस चेंज फार्मूला में होता क्या है, सिंपली कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया a और यहाँ पे लिख दिया b,
जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो हमें बेस ई में फार्मूले बनाने पड़ते हैं। तो हम क्या करें, सबसे बढ़िया ऐसे ऊपर लिख दे लॉग बेस ई, नीचे भी लिख दे लॉग बेस ई बी अपॉन ए, या हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन लॉग बेस बी। जो इच्छा करे आप इससे कर। तो पहला लॉग एम इंटू एन लॉग ए, लॉग एम प्लस लॉग एन, एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन, एम टू दी पावर एन लॉग एम। ये बेस ए है, कुछ नहीं मेंशन है तो बेस ई होता है। एल एन भी लिखा जाता है। किसी भी लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है, कारण क्या है आपको बता सकते हैं। इसके बाद जिसका वैल्यू लिया जाता है वो सेम होता है। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टी है जिनका बड़ा रोल है। वो रोल ये है कि अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसे लिख रखा है, ऐसे करके इस तरह से कुछ भी, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस सेम होता है, ये सब आपको याद रखना है। प्रूफ कहिए तो हम कर दें ऐसे, ये इसका बड़ा रोल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको कि हमने ऐसे लिख दिया e की पावर e, ऐसे x की पावर 7, तो अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर कर लेते तो ये हमारा x की पावर 7 हो जाता। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कैसे हमें बदला जाता है। हमको लगता है इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है, हम CBSE लेवल की अब कोई भी सवाल डेरिवेटिव के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने वो एक चीज़ बेस में बदलना सीखा ही है कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेस में बदला जाता है। फॉर एग्जांपल एक आध और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा है कि 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो अगर हम इसको लॉग में लिखते हैं तो इज इम्प्लाई दैट, तो क्या करेंगे, बस इसके बेस को क्या करेंगे, लॉग बेस 2 पर 8 की वैल्यू 3 के बराबर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक हमें जानना चाहिए। हमें डेरिवेटिव लगाना है, तो डेरिवेटिव लगाते समय ही आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। पहले इसके बाद में पूरे फार्मूले एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, 2-3 सवाल लगा के फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो बताता हूँ आपको। देखिए, अब एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए हम लोग को इन 3 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो d/dx ऑफ e की पावर x, दूसरा ध्यान रखिएगा कि d/dx ऑफ log बेस ex, ये 1/x होता है, और तीसरा होता है d/dx ऑफ log बेस ax। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है log बेस ऐसे। ये इन 3 की ज़रूरत पड़नी है। एक और होता है, फिर जब अगले एक्सरसाइज में आएगा तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। a की पावर x जो होता है वो a की पावर x इंटू लॉग बेस e है। अब यही 4 फार्मूले, इसके बाद कोई फार्मूले नहीं पढ़ने डेरिवेटिव हम लोग को। ऐसे फार्मूले हम लोग को पहले से ऑलरेडी याद है, लेकिन हम लोग जैसे कोई भी सवाल करना है तो हम इसके हेल्प से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। प्रूफ करना है तो इन सब का प्रूफ या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है, और नहीं तो अगली एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे कि लॉगरिथम, इसका जैसे हम लोग a की पावर x का हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, और इन सब का किसी का प्रूफ हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो पहले हमें याद करना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसे। एक्सरसाइज 5.4 के 3-4 सवाल देखेंगे, खाली ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद 5.4 एक्सरसाइज में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था वो डी ई की पावर साइन इनवर्स x, यही है हमको लगता है। आपको इसी का डिफ्रेंशिएट करना था। इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो आप ऑलरेडी जानते हो डिफ्रेंशिएशन में नया कुछ भी नहीं बताना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सीधे सीधे आप क्या करें, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, तो सिंपली जब डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं हम इस क्वेश्चन को ऐसे, तो आप क्या करिए, पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल। सिंस इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, तो पहले e की पावर x करते तो e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा।
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। 2-3 ही है इसमें सवाल, बहुत ज़्यादा नहीं करने हम लोग को है। इसी तरह से अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें सब आसान है, इसके अगली वाले एक्सरसाइज में कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे, तो डी बाई डी एक्स आप क्या था, वो साइन था tan ई टू द पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जिसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ हाउ मेनी फंक्शंस। अगर आपको कंपोजिशन पहचानना आ गया तो डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान से देखिए, आपने ई की पावर एक्स का फार्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का पढ़ा है, ई की पावर माइनस एक्स का नहीं पढ़ा है। तो इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। हम इसको एक लाइन में डिफ्रेंशिएट करें चाहे 4 स्टेप पर डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव होने से मतलब है। तो हम इसको एक ही लाइन में करते हैं। कैसे करेंगे, तो आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल। व्हेन वी अप्लाई चेन रूल, सबसे पहले साइन का करोगे तो ये आएगा आपका कॉस, और इसके बाद जो कुछ भी है उसको एज ए एक्स ट्रीट कर लेना, पहला स्टेप। जब tan इनवर्स एक्स का करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स, तो लिखेंगे 1 प्लस ऐसे का होल स्क्वायर, 2 हो गए। फिर जब आप ई की पावर माइनस एक्स का करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होता है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स करेंगे, यही ओवरलुक हो जाता है। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आप चाहे एक लाइन में करिए चाहे उसको 4 स्टेप में करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही है मतलब सही है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर हम सोच रहे हैं कि इसमें का 6 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका काम खत्म, बार बार लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है 6(1) इज दिस, वो है, हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स क्यूब डॉट 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 ई टू द पावर एक्स की पावर 5, ऐसे दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x की पावर 1 से शुरू हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स, एक और लिख ही लिया जब पाँचों पूरा हो जाए। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस वन। तो पता है यार कि हमने 3 ही तो इसमें रूल पढ़ा है। अगर सम या डिफरेंस में हो तो अलग अलग करते हैं, प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अगर डिवीजन में हो तो कोशिएंट रूल। उसके बाद फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं वो हमारा सिंपल है कि कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ ज़रा देखा जाए ध्यान से, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि अगर इसको y एज्यूम किया हमने तो इट इज़ ए सम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आप लिख दोगे dy/dx, और सबका जब अलग अलग करेंगे तो इसका तो e की पावर x आ जाएगा, इसका करेंगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर, सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। जब इसका करोगे तो e की पावर x की पावर 4 इंटू 4x, ऐसे 4x क्यूब आ जाएगा। और जब लास्ट वाले का करेंगे आप तो ये हो जाएगा e टू द पावर x5 इंटू 5x की पावर 4। बस आप चाहो तो ऐसे इसको अरेंज करके छोड़ दो। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। एक क्वेश्चन और इसमें बचता है खाली, क्वेश्चन नंबर 8, और सब ऐसे है। 10 भी देख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका,
एक्सरसाइज 5.4 हम लोग एनसीईआरटी के देख रहे थे क्योंकि आसान होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो था, आप पहले 7 भी देख सकते हो, पहले 7 ही देख लेते। आइए अगर हम 7 देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका था, ऐसे था, देखिएगा कि d/dx ऑफ e टू द पावर √x ऐसे है, और गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो पहला काम ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। ये कितने फंक्शन से मिलके बना है, तो आप ध्यान से देख रहे हो कि इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। और अगर हम बारी बारी से करते हैं तो जब सबसे पहले इसको करते तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें 3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो √x का होता है 1/2√x, और फिर d/dx ऑफ e की पावर x, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया इस जनरली इन 2 से हम काम चला लेंगे। तो जब आप लिखोगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल। जब आप चेन रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे तो देखो सबसे पहले आप x से रिस्पेक्ट कर इसके ऊपर जो कुछ भी है एज x ट्रीट कर लोगे। तो जैसे √x का ये होता तो जो काम यहाँ पे x का है वो वर्क यहाँ पे इस पूरे का है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे e की पावर √x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर √x। फिर इनटू सेकेंड स्टेप, जब e की पावर √x का करोगे तो e की पावर √x ही होता है, और जब √x का करोगे तो 1/2 ही आएगा। बस छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव हो गया हमारा। तो दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे हम जल्दी लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हो आप ऐसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऐसे था log x। अगर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब इसका बस बेस e है। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x की वैल्यू 0 से 1 से बड़ी दे रखी है तो और अच्छा है, x इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये फंक्शन कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। एक सवाल और बताते हैं बस खाली, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ हाउ मच फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। तो आपने पढ़ा है कि d/dx ऑफ log x 1/x होता है, तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो जब इस log का करोगे तो 1/log बेस ex, और जब आप log x का करोगे तो 1/x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसके बाद हम लोग। आइए देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इन सभी में डिफरेंशिएशन ही करना था हम लोग को। तो d/dx ये आपका क्वेश्चन था cos log x प्लस e टू द पावर x। ठीक, x इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ अ गिवन। तो आप इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो देखो यार है क्या। पहले तो cos इज ए कंपोजिशन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज ए सम ऑफ दिस फंक्शन। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पूरा स्टेप लिखिए आप ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल। जब आप cos का करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x, since it is a composition of 2 functions। तो into d/dx of log x plus e to the power x, since it is a sum of 2 function, तो by algebra of derivative इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x मल्टीप्लाई log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आता है, e की पावर x का e की पावर x ही आता है। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व हो गई है। अब कल हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्या वो लॉग लेना है, कब e की पावर बदलना है, वही एक्सरसाइज मेन है। वो एक्सरसाइज लग गई
तो इसके बाद समझ लीजिए कि डेरिवेटिव आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।